हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके टॉप 20 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ये जो हमारा लाइफ प्रोसेस का जो सेट है वह सेट 1 है। लाइफ प्रोसेस का सेट 1 है। और मैं आपको बता दूं कि हर साइंस के हर एक चैप्टर से 3 सेट आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक सेट में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप यानी जैसे लाइव प्रोसेस है, इसमें आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यानी आप यदि 60 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है। यह टॉप क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें कुछ है। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। और यदि आप एक बार अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका 3 सेट है, जो ये पहला सेट है, सेट आपका फर्स्ट ए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज। आपको बतलाना है कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। पैरासाइटिक होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा या सैप्रोफाइटिक होगा। आपको पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है और आपको लास्ट में देखना है कि आपका कितना सही हो रहा है। ये सेट है तो आपको देखना है कि कितना आपका सही हो रहा है। इसमें 20 क्वेश्चन है तो आपको आपका मार्क्स मतलब लिख देना भी है कमेंट में कि 20 आउट ऑफ आपका कितना आया है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज पैरासाइटिक, हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ग्रीन प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वह कैसा है, ऑटोट्रॉफिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मस्ट फंजाई इज। तो आपका ए ऑप्शन है सैप्रोफाइटिक, बी ऑप्शन पैरासाइटिक, सी ऑप्शन है आपका ऑटोट्रॉफिक एंड डी ऑप्शन है होलोजोइक। तो आपको बतलाना है कि फंजाई में मस्ट ऑफ फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो आपको अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में पहले बताना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मस्ट फंजाई इज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक है, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि टाइगर्स एंड लायंस आर। तो आपको बतलाना है कि टाइगर्स एंड लायन जो है वह कैसा है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है या फ्रॉगीवोरस है। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वह कार्निवोरस हो जाएगा। 3 का जो राइट आंसर है वह बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि टाइगर्स एंड लायंस जो है वह कार्निवोरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इन कस्क्यूटा प्लांट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज। मतलब कस्क्यूटा प्लांट में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, इंसेक्टिवायरस है, ऑटोट्रॉफिक है, सैप्रोफाइटिक है या पैरासाइटिक है। तो आपका जो राइट आंसर है वह है पैरासाइटिक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन कैस्क्यूटा प्लांट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक। कैस्क्यूटा प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, पैरासाइटिक है, इसलिए राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, द कॉकरोच आर। ए ऑप्शन है हर्बीवोरस, बी ऑप्शन है कार्निवोरस, सी ऑप्शन है ओमनीवोरस और डी ऑप्शन है सैप्रोफाइटिक। तो आपको बतलाना है कि जो कॉकरोच है वह कैसा है, कैसा एनिमल है, कैसा मतलब जो जीव है। कॉकरोच जो है वह कैसा जीव है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है या ओमनीवोरस है या सैप्रोफाइटिक है। अपने आंसर को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर को देखते हैं। आपका जो राइट आंसर है वह कार्निवोरस हो जाएगा। जो कॉकरोच है वह कार्निवोरस है। कॉकरोच कैसा है जीव है, कार्निवोरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, न्यूट्रिशन इज होलोजोइक इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब न्यूट्रिशन जो है, होलोजोइक न्यूट्रिशन किस ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑप्शन आपका है फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स या ह्यूमन्स। तो आपको बतलाना है, आपका जो क्वेश्चन था वह था न्यूट्रिशन इज होलोजोइक इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आपको बतलाना था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वह किस ऑर्गेनिज्म में होता है। तो आपको मालूम होगा कि जो ह्यूमन्स है उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि चाहे छोड़िए, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वह है हमारा, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंपैरेटिवली शॉर्टर इन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह शॉर्टर होता है किसके मतलब
कंपेरिजन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंपैरेटिवली शॉर्टर, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह शॉर्टर होता है। किस में शॉर्टर होता है? छोटा होता है। किस में होता है? ह्यूमन्स में होता है, काउज में होता है, लायंस में होता है या डियर में होता है। तो आपको बतलाना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है। किस में होता है? तो आपको मालूम होगा कि जो लायंस है उसमें शॉर्टर होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज शॉर्टर इन लायंस। तो 7 का आंसर जो है वह सी ऑप्शन हो जाएगा, लायंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो है कर्निवोरस है, और कर्निवोरस में हम जानते हैं कि जो सेलुलोज की मात्रा होती है वह न के बराबर होती है, कम होती है। तो इसलिए इसको जो डाइजेस्ट करने में आसानी होती है, इसलिए लायंस में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो जो मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कैसा है? किसमें? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या एमिलोप्लास्ट। तो आपको बतलाना है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो आपका राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। 8 का ए ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन दे आर, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन देयर ओकर्स सिंथेसिस ऑफ, ए ऑप्शन है एटीपी, बी ऑप्शन है एनएडीपीएच, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों बोथ, एंड डी ऑप्शन है एडीपी। तो आपको बतलाना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आंसर को हम देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी बोथ। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन देयर ओकर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच दोनों होता है, इसलिए राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है रेड्यूसिंग पावर जनरेटेड, रेड्यूसिंग पावर जनरेटेड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज, ऑप्शन है आपका एटीपी, एडीपी, एनएडीपीएच या डी ऑप्शन है आपका एटीपी प्लस एनएडीपीएच। तो आपको बतलाना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, एटीपी प्लस एनएडीपीएच इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है द रिएक्शन, यहाँ पर जो रिएक्शन दिया हुआ है इसको आपको बतलाना है कि टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, ये जो रिएक्शन है वो होता है किसके दौरान? द रिएक्शन, ये जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है किसके टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, ऑप्शन है लाइट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बी ऑप्शन है डार्क फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सी ऑप्शन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको बतलाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह लाइट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। द रिएक्शन, ये जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है ये टेक्स प्लेस कब होता है? लाइट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान ही तो बनता है ना ये जो रिएक्शन है होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है हमारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, RuBiSCO हो जाएगा RuBis को, बी ऑप्शन हो जाएगा RuBp, सी ऑप्शन हो जाएगा H2O और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। तो आपको बतलाना है कि जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका जो आंसर हुआ है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, RuBp हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू CHO एंड N द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कॉन्टेन, इन सब का फुल फॉर्म तो आपको मालूम होगा ना, इन सब का जो पूरा नाम है वो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आंसर को हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, Mg आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 13 नंबर आपका क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Mg हो जाएगा, मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वह डिपेंड होता है किन फैक्टर्स पर। तो आपको बतलाना है कि आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए ऑप्शन है लाइट, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सी ऑप्शन है क्लोरोफिल और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आपको बतलाना है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फैक्टर। तो आपको मालूम होगा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वह लाइट पर भी डिपेंड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड पर भी डिपेंड रहता है और क्लोरोफिल पर भी
डिपेंड होता है, इसलिए आपका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स ए ऑप्शन है रिस्पाइरेशन, बी ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, सी ऑप्शन है न्यूट्रिशन, डी ऑप्शन है एक्सक्रेशन। आपको बतलाना है कि फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह फोटोसिंथेसिस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स फोटोसिंथेसिस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसको बहुत से टीचर मिल के बनाए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है O2 इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग। ये ऑप्शन है रिस्पाइरेशन, बी ऑप्शन है न्यूट्रिशन, सी ऑप्शन है एक्सक्रेशन और डी ऑप्शन है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो आपको बतलाना है कि O2 इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग कब होता है। तो आपका राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वह आपका रिस्पाइरेशन है। रिस्पाइरेशन हो जाएगा। O2 इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग रिस्पाइरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन। आपका ए ऑप्शन है स्टमक, बी ऑप्शन है ब्यूकल कैविटी, सी ऑप्शन है ओसोफेगस एंड डी ऑप्शन है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको बतलाना है ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, फूड का जो डाइजेशन ऑफ फूड का जो डाइजेशन है वह नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? स्टमक में नहीं होता है, ब्यूकल कैविटी में नहीं होता है, ओसोफेगस में नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, क्योंकि स्टमक में भी होता है, ब्यूकल कैविटी में भी होता है, ओसोफेगस में भी होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन। मतलब जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वह कम्प्लीटेड होता है कहाँ होता है? ओरल कैविटी में, स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपको मालूम होगा कि जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है कंप्लीट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसलिए 18 का जो आपका राइट आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट्स इन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट्स इन मतलब जो प्रोटीन का जो डाइजेशन है, फूड का बोलता तो वहाँ पे तो स्टमक हो जाता, परंतु स्टमक नहीं होता, माउथ हो जाता। फूड का बोलता तो माउथ हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बोल रहा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन, तो कहाँ होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट? तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। प्रोटीन का जो डाइजेशन है कहाँ स्टार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो सेट हमारा फर्स्ट था इसका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है हमारा विली आर मेनली प्रेजेंट इन। ए ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, बी ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज एंड डी ऑप्शन है स्टमक। तो आपको बतलाना है कि विली आर मेनली प्रेजेंट, जो विली है वह कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो आपको मालूम होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली आर मेनली प्रेजेंट रहता है। कहाँ रहता है प्रेजेंट? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में आप अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका 20 आउट ऑफ कितना आया, 20 आउट ऑफ आपका कितना सही हुआ, जिससे पता चले कि आपका जो तैयारी है, आपका जो बोर्ड का तैयारी है वह कितना है, इसी से आपका पता चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला जो सेट है वह हमारा सेट 2 आएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।